मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस से एक बार फिर मराठी कार्ड खेला है। एमएनएस ने मांग की है कि मुंबई के सभी हाउसिंग सोसाइटी के बोर्ड मराठी भाषा में होना चाहिए। इसके लिए एमएनएस ने बाकायदा बीएमसी को एक प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले एमएनएस ने मुंबई के दुकानों के बोर्ड को मराठी में लिखने के लिए जमकर हंगामा किया था। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर न्यूज रूम से लाइव मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सत्य प्रकाश के पास। सत्य प्रकाश, बीएमसी में एमएनएस की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है उसका मजमून क्या है, जरा बताइए। क्या कुछ कहा गया है उसमें? राशिद, फिलहाल मनसे की तरफ से ये दिया गया है कि जो मुंबई में सोसाइटियां हैं, सोसाइटियों के जो साइन बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड को मराठी में किया जाए। इसके पहले भी राज ठाकरे ने जो मुंबई में दुकानें हैं उसको साइन बोर्ड को लेकर वो मराठी करने का अभियान चलाए थे। कहीं कहीं राजनीतिक मुद्दा एक बना के काफी उन्होंने उसको बुनाया। सत्य प्रकाश, आपके पीछे 3 महिलाएं हैं। सत्य प्रकाश, आपके पीछे 3 महिलाएं हैं। इनसे मेरा एक सवाल पूछिए, क्या हाउसिंग सोसाइटी का बोर्ड उसकी भाषा मराठी में हो जाने से हाउसिंग सोसाइटी की किस्मत भी पलटती है क्या? ये सवाल पूछिए इन लोगों से। जी राशिद, अगर आपकी सोसाइटियों का जो साइन बोर्ड है अगर मराठी में हो जाती तो सोसाइटी की किस्मत बदल देगी क्या? मराठी में ऐसे नहीं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं मराठी में जो रखे हैं वो सही है। क्यों? अपना राष्ट्र का, अपना महाराष्ट्र एक स्टेट है, उसका इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही बॉम्बे है और उसमें सब कास्ट के लोग हैं, सब प्रांति के हैं, तो उसके साथ हिंदी भी होना जरूरी है। जैसा हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, सबको कॉमन आती है, इसलिए दोनों होना जरूरी है। हमारे हिसाब से तो ठीक है। आप क्या कहेंगे कि मराठी के अलावा अगर दूसरी भाषा में तो कहीं की सोसाइटी है? नहीं, हम तो महाराष्ट्र नहीं, तो महाराष्ट्र में मराठी ही होना मांगता है बस। राशिद, देख सकते हैं ये कुछ लोग मराठी हैं, इसमें हिंदी भाषी हैं। लोगों का कहना है कि पहले मराठी में होना चाहिए, लेकिन किस्मत नहीं बदलेगी। किसी भाषा में लिखने से कोई किस्मत नहीं बदलेगी, क्योंकि मुंबई में सभी जात के लोग आते हैं। ठीक है, आप रहिए। मनीष, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से आपने देखा है, लेकिन राजनीति की बात ना करते हुए मैं जरा जमीनी हकीकत की बात करूंगा आपसे। एक बात बताइए मनीष, अगर महाराष्ट्र में हाउसिंग सोसाइटी के बोर्ड, दुकानों के बोर्ड या हर जगह पर अगर मराठी भाषा का इस्तेमाल होने लगे, क्या सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र को उससे उसकी किस्मत खुल जाती है? 1, क्या उससे रोटी मिल जाती है? 2, क्या उससे कपड़ा मिल जाता है? क्या उससे मकान मिल जाता है? राशिद, मैं अभी सुन रहा था आप हमारे मुंबई के सहयोगी सत्यप्रकाश से जो पूछ रहे थे कि तख्ती लटका दिए जाने से क्या किस्मत बदलेगी। ये समझना होगा, किस्मत नहीं बदलेगी लेकिन राजनीति जरूर चमकेगी। और इसी राजनीति की बुनियाद पर राज ठाकरे महाराष्ट्र और खासकर मुंबई, पुणे, नासिक इन इलाकों में अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में लगे हुए हैं। और उनकी शुरुआती मराठी माणूस का जो मुद्दा है, हालांकि वो अलग बात है, वो दीगर बात है कि उनके मरहूम चाचा बाल ठाकरे ने इस मुद्दे को उठाया था और उसी की टोह करते हुए राज ठाकरे भी अब मराठी मुद्दे को ही भुनाने में लगे हैं। और वो उन चीजों को जाकर हिट करते हैं जो कि आम आदमी से जुड़ी हुई है, जिससे कि आम आदमी की अस्मिता जुड़ी हुई है। अभी हमारे सहयोगी जब सत्यप्रकाश बात कर रहे थे, मुंबई की 3 महिलाएं जो खड़ी थी, आप देखिए उनके बोलने का अंदाज, उनके बोलने का लहजा और उनकी अस्मिता जो आ रही थी, यही वजह है। इसी चीज को छूकर राज ठाकरे किस्मत तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, मन से अपनी पार्टी की राजनीति जरूर चमका सकते हैं। मनीष, एक बात बताइए, हिंदुस्तान में कानून के आधार पर यह कहा जाता है, देखिए इंटेंट बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी नीयत क्या है, और राज ठाकरे की नीयत क्या होती है इस तरीके के बयान देने में या इस तरीके के पॉलिटिकल मूव के बाद, ये सभी को पता है। आम हिंदुस्तानी अगर होता है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर अगर विश्वमन करता है या ऐसा लगता है कि इन सभी आधार पर समाज टूट रहा है, समाज बिखर रहा है या उसमें कोई स्प्लिट आ रहा है, तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह तक का भी मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन हमेशा कांग्रेस एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे को बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों देती है मनीष?
जिस तरीके से राज ठाकरे को जिस आप बेनिफिट ऑफ डाउट की बात कर रहे हैं राशिद, वो एक बड़ी राजनीति का हिस्सा है जिसको लेकर एनसीपी ने हमेशा राजनीति की है। एनसीपी की शह पर ही राज ठाकरे की बुनियाद मजबूत हुई है और यही वजह है कि एनसीपी अगर राज ठाकरे को मजबूत करता है तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ शिवसेना शिथिल पड़ती है और जब घर की फूट हो तो जाहिर सी बात है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ही राजनीति में फायदे पहुंचाती है। जी सत्यप्रकाश, एक बहुत छोटा सवाल पूछिए अपने साथ के लोगों से, इनसे ये पूछिए कि अगर महाराष्ट्र में सब कुछ मराठी में होने लगेगा तो क्या रोटी का रंग और रोटी का स्वाद बदल जाएगा क्या? पूछिए इन लोगों से। जी राशिद, मैं पूछता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में सब कुछ मराठी में हो जाएगा तो कहीं न कहीं रोटी का रंग और कुछ बदल सकता है? नहीं, कुछ नहीं बदल सकता है। आज उसमें कैसा बदल हो सकता है? जो है वो मराठी में है तो मराठी के सब जो है वो एक्सेप्ट करके चलाएंगे और सीखेंगे। अभी स्कूल में अभी हो गया है और जल्दी से सीख जाएंगे। जो अभी नई जनरेशन आएगी उनके लिए अच्छा है, स्टार्टिंग से सब सीख ले हो जाएगा उनको। यानी दोनों लैंग्वेज सीखेंगे, बच्चों लोग का फ्यूचर के लिए अच्छा है। जो देश में रहते हैं, स्टेट में है, तो वो भी आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग महाराष्ट्र में रहते तो हमारे महाराष्ट्र की लैंग्वेज हम लोग को पूरा निगलेक्ट करनी चाहिए, वो गलत है। स्टेट का भी अपना मान रखना पहला जरूरी है, जैसा अपन देश का मान रखते हैं। शुक्रिया सत्यप्रकाश, आपके साथ मौजूद लोगों का शुक्रिया। मनीषा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।